मॉर्निंग एवरीवन। आज की तारीख है 4 जनवरी और चूंकि आज संडे है तो हम लोग वीकली क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देते जाइएगा और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा तो कितने क्वेश्चन का आप लोग सही आंसर दे पाए। तो चलते हैं आज के रिवीजन क्लास की ओर, जिसमें पहला क्वेश्चन है, भारत कौन सा देश को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया? आंसर हो जाएगा जापान, ऑप्शन नंबर बी। इंडिया ने टोटल 4.18 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ जापान को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मामाटी डोम्बया किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए? आंसर हो जाएगा गिनी, ऑप्शन नंबर सी। उन्होंने चुनाव में टोटल 86.72% वोट हासिल किए। इससे पहले ही 2021 के सैन्य तख्ता पलट के बाद से ही वह देश के अंतरिम नेता के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन अब जो है औपचारिक रूप से वो गिनी के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आठवां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ये बना है असम, ऑप्शन नंबर बी। 1 जनवरी 2026 को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने इस ऐतिहासिक निर्णय की घोषणा की है, जिसमें असम के पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव सुभाष दास को इस आयोग का अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी? आंसर हो जाएगा काम्या कार्तिकेयन, ऑप्शन नंबर बी। काम्या कार्तिकेयन जो है मात्र 18 वर्ष में यह उपलब्धि हासिल की। वह जो है साउथ पोल पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय है और दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पारंपरिक डाक सेवा बंद करने वाला पहला देश कौन बना? तो ये बना है डेनमार्क, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी? तो ये बनी है दीप्ति शर्मा, ऑप्शन नंबर बी। दीप्ति शर्मा ने जो है टी20 में अब तक 133 मैच खेले, जिसमें 152 विकेट जो इनके द्वारा लिया गया है। 2026 की जो है सबसे महंगी खिलाड़ी दीप्ति शर्मा बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी का अंतरिम मुखिया के पद पर किसे नियुक्त किया गया? आंसर हो जाएगा राकेश अग्रवाल, ऑप्शन नंबर बी। इससे पहले जो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के पद पर ये कार्यरत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में एक बार की जीन थेरेपी आईटीवीआईएसए में देने वाला पहला देश कौन बना? तो ये बना है संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर सी। यह जो है 28 दिसंबर 2025 को पहली बार दी गई थी, जिसमें संयुक्त अरब अमेरिका इस थेरेपी को नैदानिक उपयोग के लिए मंजूरी देने वाला पहला देश बना। वही जो है अमेरिका दूसरा देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में YJ-20 नामक हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल किस देश में विकसित की गई? तो यह विकसित किया गया है चाइना के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। इसकी विशेषता है कि यह एक हाइपरसोनिक बूस्ट ग्लाइड मिसाइल है जो विमान वाहक पोत जैसे कि बड़े समुद्री लक्ष्य को लंबी दूरी से भेजने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश व्यापार महानिदेशालय के ठेका के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है लव अग्रवाल को, ऑप्शन नंबर बी। यह मंत्रालय जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य होता है, जिसका मेन वर्क होता है विदेश व्यापार नीति बनाना और उसे लागू करना, साथ ही निर्यातकों को लाइसेंस देना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने डोनाल्ड ट्रंप को अपने सर्वोच्च नागरिक अवार्ड देने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा इजराइल, ऑप्शन नंबर बी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 29 दिसंबर 2025 को फ्लोरिडा में ट्रंप से मुलाकात के बाद यह घोषणा की, जिसमें इजराइल के 80 साल के हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा है कि इजराइल का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड किसी गैर इजरायली व्यक्ति को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में कौन सा देश एआई इम्पैक्ट समिट की होस्टिंग करेगा? तो ये जो है होस्टिंग इंडिया करेगा, जिसका मेन पर्पस है एआई से सुरक्षा, मानव केंद्रित और उत्तरदायी विकास के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरासिनमिलेसिया खासियाना नाम की फंगस की नई शाखा किस राज्य में खोजी गई? तो यह जो है मेघालय में खोजी गई है। यह फंगस जो है मेघालय के खासी हिल्स के माजीराम के पास बांस के जंगल में पाया गया था। इसे जो है एक कांटेदार बांस की प्रजाति में सड़ते हुए तने में उगते हुए देखा गया। इस फंगस का नाम भी खासी हिल्स के सम्मान में ही जो है खासियाना रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने पिनाक लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण किस राज्य में किया? यह परीक्षण कार्यक्रम जो है ये उड़ीसा में किया गया, ऑप्शन नंबर बी। डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण भारतीय सेना की भविष्य की युद्ध क्षमता को
मजबूत करने की दिशा में जो है एक अहम कदम माना जा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जस्टिस मिशन 2025 का अभ्यास किस देश में शुरू किया गया? तो इसकी शुरुआत जो है मेन रूप से चाइना में किया गया, जो कि 29 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक इसका आयोजन हुआ, जिसमें चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने इस अभ्यास को ताइवान के चारों ओर से घेरे और जो है उसे बाहरी सैन्य सहायता से अलग करने के लिए युद्ध चेतावनी और लाइव फायरिंग ड्रिल के रूप में जो है इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट किस राज्य में स्थित है, जिसे इसरो की तीसरी लॉन्च पैड बनाने की योजना कही जा रही है? तो यह जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 8 मार्च तक सभी सरकारी संपत्तियों और सम्मान में जो है लड़कियों के लिए शौचालय की व्यवस्था करने की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा जो है उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया है, जिसका लक्ष्य है कि सभी सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय की व्यवस्था करना, जिसके लिए समय सीमा जो है मात्र 8 मार्च तक जो है रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने? ये बने हैं सोनम येसे, ऑप्शन नंबर बी। सोनम येसे जो है ये भूटान के खिलाड़ी हैं, जिसने 8 विकेट में 7 रन जो है लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खालिद जिया का निधन हो गया, वो किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी? ये हो जाएगी बांग्लादेश की, ऑप्शन नंबर बी। इनका निधन जो है टोटल 80 वर्ष के एज में 30 दिसंबर को हुआ। यह जो है बांग्लादेश की 2 बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर चुकी थी, जिसमें इनका पहला कार्यकाल 1991 से लेकर 1996 तक रहा और दूसरा कार्यकाल 2001 से लेकर 2006 तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू लांडा ने महिला जंप इवेंट में कौन सा मेडल जो है जीता? तो इनके द्वारा जो है गोल्ड मेडल जीता गया, ऑप्शन नंबर बी। उन्होंने जो है दिल्ली की कार्तिकेयन गुप्ता को हराया, जिसने टोटल 40 निशाने के साथ जो है रजत पदक हासिल किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट कमीशन का अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया? इस पद पर जो है पीवी सिंधु को नियुक्त किया गया और इनका कार्यकाल 2026 से लेकर 2029 तक रहेगा, जिसमें उपाध्यक्ष के पद पर नीदरलैंड की डोबरा जिल का कमीशन का अध्यक्ष जो है किया गया है। पीवी सिंधु का अनुभव है कि 2017 से एथलीट कमीशन से जुड़ी रही, 2020 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इंटीग्रेटेड एम्बेसडर के रूप में भी जो है कार्य कर चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पहली बार परम रुद्र सुपर कंप्यूटर की शुरुआत किया गया? तो इसकी शुरुआत जो है मेन रूप से बिहार में किया गया, ऑप्शन नंबर बी। यह जो है कंप्यूटर बिहार के आईआईटी पटना में स्थित है, जिसकी क्षमता है 838 टेरा फ्लॉप्स की क्षमता रखता है, जिसमें जटिल वैज्ञानिक गुणवत्ताएं जो है हो सकती है। यह कंप्यूटर जो है मेन रूप से ये कह सकते हैं कि वैज्ञानिक पर्पज से जो है इसका विकास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना? तो ये बना है इथोपिया, ऑप्शन नंबर ए। सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश जो है इजराइल बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने कोप 17 सम्मेलन के लिए आधिकारिक लोगों को लॉन्च किया? तो यह लॉन्च जो है अर्मेनिया के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर बी। इसमें जो है एक दुर्लभ नीली तितली को दर्शाया गया है, जिसका नारा है टेकिंग एक्टिंग फॉर नेचर, जो अक्टूबर 2026 में होने वाले सम्मेलन की होस्टिंग करने जा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिपुरा के विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, जिनका 72 एज में निधन हो गया? तो ये हो जाएंगे विश्व बंधु सिंह, ऑप्शन नंबर बी। इनका निधन जो है 26 दिसंबर 2025 को जो है हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेक महिंद्रा ग्लोबल शतरंज लीग का खिताब जो है किसने जीता? आंसर हो जाएगा अल्पाइन एसजी पाइपर्स, ऑप्शन नंबर बी। विजेता टीम जो है अल्पाइन एसजी पाइपर्स रहा और उपविजेता त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 72 सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यह आयोजन कार्यक्रम जो है बनारस में किया जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य का शहर है। यहाँ जो है पुरुष और महिला दोनों सीनियर नेशनल बॉलीवुड चैंपियनशिप की होस्टिंग आयोजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मेड इन इंडिया एमआरआई स्कैनर किसके द्वारा विकसित किया गया? तो यह मेन रूप से जोहो के द्वारा विकसित किया गया, जिसे दिसंबर 2025 में आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया। यह स्कैनर जो है सॉफ्टवेयर कंपनी जोहो के सहयोग और भारत सरकार के समर्थन से तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में अमित शाह के द्वारा डेयरी और सहकारी परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? यह उद्घाटन कार्यक्रम जो है हरियाणा में किया गया, जो कि 25 दिसंबर 2025 को यह हरियाणा के भिवानी जिला के सलेमपुर गांव में जो है किया गया, जो में जिसमें दुग्ध शीतलन केंद्र डिजिटल रूप से जो है इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में होने वाला 2026 में किम्बर्ली असाल्ट पार्टी का अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इस पद पर जो है इंडिया को नियुक्त किया गया है, जिसका मेन पर्पस है संघर्ष मुक्त हीरे के व्यापार को सुनिश्चित करना। हर एक जो है वर्ड इसके बारे में क्लास में डिटेल से डिस्कशन किए हैं, तो आप लोग जो लोग क्लास नहीं देखे और रिवीजन क्लास देख रहे हैं, क्लास को जरूर देखिए ताकि क्वेश्चन जो है और भी क्लियर होते जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा शुरू की गई मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो यह पुस्तक जो है डॉक्टर सिकंदर कुमार के द्वारा लिखा गया है, जो कि हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा सांसद थे। इस पुस्तक का विमोचन जो है 24 दिसंबर 2025 को न्यू दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ द्वारा निर्देशित पागली प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया? इसकी शुरुआत जो है गुजरात में किया गया, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रोजेक्ट के तहत 3 से लेकर 6 वर्ष की आयु के बच्चे जो आंगनबाड़ी केंद्र में नामांकित है, उनके लिए खेल आधारित शिक्षा, जीवन कौशल और डिजिटल दृश्य सहायक उपकरणों का उपयोग करके उनके संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देना। संज्ञानात्मक विकास का मेन पर्पस होता है मस्तिष्क का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने किस देश को स्वदेशी रूप से विकसित विंड आर्म प्लेटफॉर्म 8x8 ब्रांड का पहला बैच जारी किया? तो यह बैच जो है मोरक्को के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने मोरक्को के वर्सेस सिटी में भारत की पहली विदेशी रक्षा निर्माण सुविधा स्थापित की, जहां इन वाहनों का अस्पताल उत्पादन जो है किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, जिसमें भारत को 7वां स्थान प्राप्त हुआ? तो यह जो है मेन रूप से दुबई में हुआ, जिसमें इंडिया जो है 7वें स्थान पे रहा, जो कि मेडल के लिस्ट में इंडिया ने टोटल जो है 102 पदक जीते, जिसमें जो है 36 स्वर्ण, 28 रजत और 38 कांस्य पदक। शीर्ष स्थान पर उज्बेकिस्तान रहा, जिसने टोटल 197 मेडल जो है जीता। इसका शुभारंकर जो है फॉक्सी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 150वां श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया था? यह मेन रूप से जो है पंजाब में इसका आयोजन किया गया है, जो कि पंजाब के जलंधर में। यह आयोजन कार्यक्रम जो है 26 से लेकर 28 दिसंबर तक चला, जिसकी विशेषता है कि एक राष्ट्रीय स्तर का शास्त्रीय संगीत उत्सव है, जो संगीत परंपराओं को बढ़ावा देने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अटल कैंटीन योजना की शुरुआत किया है? यह मेन रूप से जो है दिल्ली में इसकी शुरुआत किया गया, जो कि 25 दिसंबर 2025 को। इसमें जरूरतमंदों और दिहाड़ी मजदूर को सस्ता और पौष्टिक भोजन दिया जाएगा, जिसमें थाली की कीमत मात्र 5 रुपया होगा। इसमें सरकार द्वारा जो है भारी सब्सिडी के साथ यह थाली उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके मेन्यू में दाल, चावल, रोटी, सब्जी और अचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले पब्लिक प्राइवेट इंटीग्रेटेड मॉडल मेडिकल सुपरमार्केट किस राज्य में रखी गई? तो यह मेन रूप से जो है मध्य प्रदेश में इसको खोला गया है, जिसका मेन पर्पस है मेडिकल शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य वितरण दोनों को मजबूत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना की यूनिट 2 असम और किस राज्य सीमा पर शुरू किया गया? यह जो है मेन रूप से इसकी शुरुआत जो है अरुणाचल प्रदेश में किया गया। यहाँ जो है ऑप्शन में जो है टाइपिंग मिस्टेक हो गया, जिसमें अरुणाचल प्रदेश नहीं दिया गया। यह परियोजना जो है सुबनसिरी नदी पर असम के उत्तर लखीमपुर और अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले की सीमा पर जो है गेरुमुख पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर बाल दिवस कौन सा दिन मनाया जाता है? तो ये जो है 26 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसका मेन पर्पस है यह दिन सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह के छोटे साहिबजादे साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की शहादत में मनाया जाता है। इसका हिस्ट्री के बारे में जाने तो वर्ष 7105 में इस दिन जो है इन दोनों साहिबजादों ने मुगलों के अत्याचार के सामने घुटने टेकने की वजह जो है धर्म और सच्चाई की रक्षा करते हुए प्राण का बलिदान दे दिए थे। इनकी शहादत में जो है ये दिवस मनाया जाता है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 9 जनवरी 2022 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2036 तक चंद्रमा पर पावर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा जो है रसिया के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर बी।
रसिया का लक्ष्य है कि 2036 तक चंद्रमा पर एक पावर प्लांट का स्थापना करना, जिसका मेन पर्पस है रोवर्स, वेधशाला और एक अस्थायी चंद्र स्टेशन को बिजली की आपूर्ति करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? यह पुस्तक जो है मेन रूप से वासुदेव नानी के द्वारा लिखी गई, और सॉरी, उर्जित पटेल के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई, जिसमें भारतीय बैंकिंग प्रणाली, एनपीए संकट, वित्तीय स्थिरता और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला रोलिंग बजट किस राज्य में पेश किया गया है? तो इसको जो है मेन रूप से पेश मध्य प्रदेश में किया गया। यह जो है भारत के मध्य प्रदेश राज्य के 3 साल का रोलिंग बजट जो है पेश किया गया। यह पेश करने वाला पहला राज्य बना है। आप लोग को क्वेश्चन डिस्कशन में बताए थे कि रोलिंग बजट क्या होता है और बजट क्या होता है, तो आप लोग जो है क्लास जरूर ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लिस्ट ए क्रिकेट में शतक बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने? तो ये बने हैं वैभव सूर्यवंशी, ऑप्शन नंबर ए। यह मात्र जो है 14 साल 272 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल किए गए, और यह जो है लिस्ट ए क्रिकेट में शतक लगाने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल धनु यात्रा किस राज्य में शुरू की गई? तो इसकी शुरुआत जो है मेन रूप से उड़ीसा में किया गया, जो कि उड़ीसा के बरगढ़ में। इसमें लगभग 11 दिन तक चलने वाला वार्षिक उत्सव है, जिसकी विशेषता है कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर जो है माना जा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल विकास निगम लिमिटेड का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया? इस पद पर जो है सलीम अहमद को नियुक्त किया गया, ऑप्शन नंबर बी। ये अपना कार्यभार जो है 23 दिसंबर 2025 से संभाल रहे हैं। उन्होंने सुकमल चंद जैन का स्थान लिया और इनकी रिटायरमेंट जो है 30 अप्रैल 2029 को है। भारत का पहला वर्चुअल रियलिटी माइन सिम्बोलर कहाँ शुरू किया गया? इसकी शुरुआत जो है धनबाद में किया गया। धनबाद जो है ये झारखंड का शहर है। यह भारत का पहला वर्चुअल रियलिटी माइंड सिम्युलेटर की शुरुआत किया गया, जो कि आईआईटी के सहयोग से जो इसकी शुरुआत किया गया। इसका उद्घाटन 23 दिसंबर 2025 को किया गया, जो कि केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा जो है किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अनु गर्ग किस राज्य की पहली महिला के रूप में जो है पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त हुई है? तो इनकी नियुक्ति जो है उड़ीसा में किया गया, ऑप्शन नंबर बी। अनु गर्ग जो है 1991 के बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है, जो कि अपना कार्यभार 1 जनवरी 2026 को संभाले, और इनका रिटायरमेंट 31 दिसंबर 2025 तक है। यह जो है मनोज आहूजा का स्थान ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2026 में 6.7% और 2027 में कितने तक रहने की अनुमान लगाई गई? यह अनुमान जो है 6.8% तक जो है लगाई जा रही है। गोल्डमैन सेक्स क्या है, तो इसके बारे में क्लास में डिस्कशन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात ने अब तक कुल कितने मेगावाट की रूफटॉप और सौर ऊर्जा क्षमता हासिल की? तो इसके द्वारा जो है 1879 मेगावाट क्षमता जो है हासिल किया गया, जो कि 5 लाख से अधिक आवासीय रूफटॉप सोलर सिस्टम है। यह जो है प्रगति मुख्य रूप से पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना बिजली योजना के तहत कार्य करती है। इसी के साथ आज का हमारा क्वेश्चन का सेशन जो था वो खत्म होता है। तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोग ने कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिए हैं। तो आप लोग फिर से याद दिला देते हैं कि डेली 5 बजे जो है इस पे फुल वीडियो अपलोड होता है करंट अफेयर का, तो जो लोग नहीं देखते वो लोग जरूर देखिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान भाषा में आप लोग के बीच डिस्कशन किया जाता है, तो आप लोग ज्वाइन कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कंटिन्यू सेशन को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए।